हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इमेजिनेशन स्केचिंग के बारे में। कोई भी रेफरेंस से हम काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी बनाना, कुछ तरीके से बनाना, अपने तरीके से कोई स्केचिंग में कुछ पार्ट्स बनाने, वो हमें काफ़ी मुश्किल लगते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे एक फिगर ड्राइंग को या किसी पोर्ट्रेट को कैसे हैंडल करते हैं। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ एक पोर्ट्रेट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। हमें किसी भी चीज़ को एक फॉर्म की तरह देखना होता है। ठीक है, मैंने हर बार बोला है, लेकिन फिर भी एक सर्कल ले लिया। अभी मैं बात करूँगा इमेजिनेशंस के बारे में, जो आपकी स्किल रुकी रहती है क्योंकि आपके पास बहुत सारी रेफरेंस रहती हैं। तो अभी मैं फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आपने यूज़ किए होंगे, लूमीज मेथड, कोई बॉक्स मेकिंग, कोई बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ को समझते हैं विदाउट किसी रेफरेंस और मेथड के, एक फॉर्म को समझ लेते हैं। एक यहाँ पे नेक आ जाती है, एक फॉर्म ले ली, जैसे कोई हेलमेट होता है। या फिर आप लूमीज मेथड माइंड में रखते होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें मुझे लगता है हो जाती हैं जब हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें कुछ टाइम काम करती हैं, कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती। जैसे फ़ोरहेड हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, ये सेम चीज़ें नहीं रहती हमेशा। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा। सेंटर में जो पॉइंट्स लेते हैं, आपको पता होगा फ़ोरहेड, नोज़ और लिप्स वाला पॉइंट जो होता है, चिन वाला, ये हम सेम ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो आईज़ वाला डिस्टेंस हमने देख लिया। राइट, एक एंगल अलग लिया मैंने ताकि एक एंगल की भी स्टडी हो जाए, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती है। जो हमारे सामने रेफरेंस होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तभी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती स्केचिंग में। ठीक है, हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होती। अभी यहाँ पे क्या है, रेफरेंस भी नहीं है, कोई रेफरेंस में जो करेक्टर होता है वो भी नहीं है। हम यहाँ पे आइज़ भी नहीं बना रहे, छोड़ दो इनको भी। आपको सीधी सीधी इसको डेप्थ देनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ आने वाली है। जैसे हम किसी घर बनाने से पहले कोई नींव पत्थर रखते हैं, तो वैसे ही ये चीज़ है कि यहाँ पे आइज़ आएंगी, बस इसको सेट करना है। लिप्स वाला पॉइंट देखो, अभी मैं यहाँ पे लिप्स की ड्राइंग, एक शेप रेडी कर रहा हूँ। वहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसको खूबसूरत बनाना है, मैं सिर्फ वहाँ पे चिन्ह लगा रहा हूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो चिन्ह वाला पॉइंट्स इस तरीके से, और ये जॉ लाइन बन गई। मुझे अगर किसी को फैटी बनाना है, बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, वो चीज़ अलग है। अब मुझे पता है यहाँ पे कान बनेगा। कन्फ्यूज़न यहाँ पे बढ़ती है, कान कितना बड़ा बनेगा, कहाँ पे बनेगा। आप देखो आईज से थोड़ा सा दूर रखना है इसको। ठीक है, जितनी हमारी आईज, नोज, लिप्स में हम डिस्टेंस लेते हैं, लगभग उतना हो सकता है। हर किसी का सेम नहीं होता, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन इसमें हैंडल ये चीज़ करनी है कि बुरा ना लगे। बहुत बड़ा बनाएंगे या बहुत छोटा बन जाएगा, अब 2 मिनट बाद देखेंगे तो पता चल जाएगा। अभी शेडिंग का टाइम, शेडिंग में आपको वॉल की तरह देखना है किसी भी चीज़ को। एज देखना है, जैसे उस साइड से लाइट आ रही है, इस साइड मैं डार्क कर रहा हूँ, हल्की सी शेड दे रहा हूँ। जैसे हम किसी वॉल को, दीवार को देखते हैं, एक साइड से लाइट आ रही है, दूसरी साइड हमेशा अंधेरा होता है, शेडो होती है। तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इसको। ठीक है, ज़्यादा टोन्स नहीं बनानी, और 2 पार्ट में करेंगे तो आपको इजी रहेगा पहले, फिर धीरे धीरे इसकी टोन्स बनाते हैं। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल भी आपके घर पे भी जितने लोग होंगे, मुझे लगता है सबके अलग अलग होंगे। ये फोरहेड वाली लाइन भी अलग अलग होती है। तो कन्फ्यूज़न तब बढ़ती है जब हम चीज़ों को एक साथ देखते हैं कि ऐसा ही होगा, तो हम मैच करना शुरू कर देते हैं कि फेस में कितना ये होता है, कितना दूर होता है, कान कितना बड़ा छोटा बनेगा, नेक कितनी बड़ी या छोटी होगी। इनमें नहीं पड़ना। आप देखेंगे लोगों को कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शेप है, तो आप अपने तरीके से हैंडल करो, उसको समझना है। मेन बात ये है। अभी देखो नोज़ का कुछ भी डिटेल नहीं मैंने किया, लिप्स वगैरह कुछ नहीं बनाए मैंने, एक हल्का सा इंप्रेशन दिया फेस का, लेकिन आईज़ देखो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी आपको लग रहा होगा कि आईज़ वहाँ पे हैं या फिर शैडो में है, कहीं पे आईज़ का वहाँ पे मौजूद दिख रहा है हमें। ठीक है, अभी देखो साइड वाला बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी मेथड में पढ़ने की, एक इस तरीके से शेप लेनी है बस। उसके बाद ये सेंटर में लगभग एक जॉ लाइन बन जाती है। फिर ये फोरहेड, नोज़, लिप्स, ये चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे नेक निकल जाती है बैक साइड थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे कान आ गया, और फिर उसके बाद ये हेयर लाइन बना देते हैं। ठीक है, हेयर का स्टाइल आपको पता ही है कि हर किसी का अलग अलग होगा। ये वाला पार्ट देखो, अभी कोई आईज नहीं बनानी,
ये नोज़ यहाँ पे बनाना, आपको सेंटर तक लेके जाना है, ठीक है। तो देखना है आपने कि नोज़ कितना बड़ा बन रहा है। ऐसे कोई भी शेप, फोरहेड जितना नोज़ बना लिया, यहाँ पे लिप्स बना लिया, फिर चिन, चिन का साइज़ जो भी होगा यहाँ पे बन जाता है काम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी शेप हम किस तरीके से सेट करते हैं। जैसे एंगल चेंज हो जाते हैं, मेन चीज़ क्या है कि आपको जितने रेफरेंस मिलेंगे आपको करेक्टर मिलेंगे, करेक्टर में उलझते रहेंगे। फोरहेड हो गया, नोज हो गया, यहाँ पे चिन होगी, ये सेम चीज़ें होती हैं। अब इसी को मैं साइड पोज में बदलता हूँ। जैसे ये नोज, आपने इस चीज़ की स्टडी करनी है। फोरहेड ले लिया, नोज ले लिया, लिप्स ले लिया, चिन ले लिया, ऐसे। तो नोज़ बड़ा भी हो सकता है, फोरहेड भी बड़ा हो सकता है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे कि हमें सेम टू सेम ही करना है। चीज़ों को आसान बनाओ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि फिगर ड्राइंग की। फिगर ड्राइंग आपकी बहुत बड़ी समस्या रहती है, मैं आपको आसान बताता हूँ। सबसे पहले जो फेस का एंगल जो आपने बहुत बार कर रखा है, बहुत बार किया हुआ है, साइड पोज ले लो, ठीक है। उसके बाद ये नेक ले लो और टॉर्सो इस साइड बनाना है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं टॉर्सो पे आके गड़बड़ हो जाती है। तो टॉर्सो की शेप कुछ इस तरीके से लेनी है, सीधी नहीं लेनी, ये कर्व देना है, ठीक है। तो ऐसे कर्व देके यहाँ पे फेस का इम्प्रेशन दे देते हैं, थोड़े से हेयर बना देते हैं, उसका पता चल जाएगा कि फेस है। साइज मिल गया हमें फेस का। इसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी की फिगर को धीरे धीरे ऐड करना है। यहाँ पे लोअर पार्ट आ गया उसका, इसको सर्कल में रख लेते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कुछ बॉडी पार्ट्स, और मैं यहाँ पे अभी लेग्स का थाई वाला पॉइंट यहाँ से शुरू है। अपने फिजिक की सबसे बड़ी हड्डी को बोला जाता है थाई वाला पॉइंट, जहाँ की यहाँ से पॉइंट्स जो होते हैं हमें पता चलता है कि ये वाला पॉइंट कितना पीछे को जाता है, आगे को जाता है, कैसे मूवमेंट है इसकी, टॉर्सो के साथ अटैच कहाँ पे है, ये चीज़ें यहाँ तक आ जाती हैं। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट है लेग्स का, तो ये हल्का सा थाई वाले पॉइंट से थोड़ा सा छोटा होता है, उतनी लेंथ इसकी नहीं होती। और यहाँ पे फिर पैर बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक चीज़ को समझना आसान रहता है, लेकिन बाद में हमें देखना है कि पूरी बॉडी किस तरीके से लग रही है। यहाँ पे देखो नाभि वाला पॉइंट जो होता है हमारा, यहाँ पे आके एल्बो बन जाती है शोल्डर से। ये वाला पॉइंट थाई के हाफ तक चला जाता है हमारा हैंड। अभी देखेंगे अगर थाई के ऊपर वाले पॉइंट पे चला गया तो हाथ छोटा हो गया, अगर आपने घुटने के साथ मिला दिया तो ये छोटा हो जाएगा, राइट। अब हम करते हैं हैंड की स्टडी। ये मेरा हैंड है, ये वाला पॉइंट देखो, ये फिंगर्स देखो, ठीक है। उसको ऐसे रखेंगे तो ये मेरा अंगूठा यहाँ तक आ जाता है। इसके एक्शन देखो कितने सारे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे नोट करना है चीज़ों को। आप अपने हैंड को देखो किस तरीके से बना पा सकते हैं। अब ये देखो पहले हमने स्क्वायर में लिया था, जो हथेली होती है, ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिंगर्स कैसे भी उसको खोल के रखो, कैसे भी सेंटर में रखो, जो भी आपको लगता है। अभी आपको नॉलेज ये देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी फिंगर बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये आपको पता है, ठीक है। और ये वाला हो गया हमारी बाजू। ये दो फिंगर यहाँ पे रखते हैं, ये अलग अलग रखते हैं, ठीक है। कुछ किसी भी ढंग से आप बना सकते हैं। ये अंगूठा हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको हल्की सी शेप के बारे में बताता हूँ। अंगूठे की शेप मेरी जैसे भी है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आपको नोट करना है कि इसको सिलेंड्रिकल शेप में कैसे रखना है। ये वाले पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। जॉइंट देख लेना है कहाँ पे है, इसको धीरे धीरे उसी तरीके से आपने ऐड करना है। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिलेंड्रिकल शेप जैसे हम फिजिक में लेते हैं, हमारी पूरी बॉडी में सिलेंड्रिकल शेप हेल्प करती है, वैसे भी फिंगर्स को देखेंगे आप तो सिलेंड्रिकल शेप ही है। कैसे मुड़ रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, वैसे ही रखना है। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया अभी, ठीक है। इस फिंगर को यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके पहला पॉइंट आ गया, फिर दूसरा पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे नेल आ जाता है आगे, ठीक है। तो ये अगर हम माइंड में रखते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसी चीज़ को धीरे धीरे मॉडिफाई करना है और इस तरीके से बना लेना है। अब मैं बात करूँगा थोड़ी सी फिंगर स्टडी की। जो एक बोन्स रहती हैं, हमारी हड्डियाँ रहती हैं, इनकी यहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है। प्रॉपर इस तरीके से यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पे अटैच होके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनते हैं, वो मैं आपको ज़्यादा बारीकियाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट्स बनते हैं वो आगे जाके सीधी शेप में आ जाती हैं, ठीक है।
तो उसी शेप को समझना होता है, इनके जॉइंट समझना होता है कि कितने बन रहे हैं, उसी जॉइंट को हम सिलेंड्रिकल शेप में ले लेते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हर एक चीज़ का बेसिक होना ज़रूरी है। जैसे हम पोर्ट्रेट भी करते हैं तो हमें स्कल स्टडी करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे पोर्ट्रेट्स को हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। उसकी डिटेलिंग जो होती है उसमें प्रॉब्लम आती है अगर हम बेसिक पॉइंट्स नहीं करते तो। जैसे अगर मुझे बॉन्ड्स का नहीं पता होगा तो मैं डिटेलिंग नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, मैं ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखता रहूँगा। जैसे किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, तो बहुत सारे खुले कपड़े पहने हुए हैं, मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फ़िज़िक क्या है, उसकी बॉडी किस तरीके की है, ठीक है? तो ऐसे ही ये बोन्स हमें बताती हैं कि किस तरीके की ऊपरली स्किन है। अगर हम स्किन की स्टडी करते रहेंगे, बोन्स का नहीं पता होगा, तो हम उनके जॉइंट, उनके एक्शन नहीं समझ पाएँगे। ये अभी देखो एक अलग सा एक्शन मैंने बना दिया, फिंगर्स को अलग-अलग तरीके से रखा है। यहाँ पे हल्का-सा हम शेड भी कर सकते हैं। तो डिटेलिंग उतनी ही ज़्यादा आसान होती है जितना हम बेसिक पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? अब ये एक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको सिंपल 1-2 और पोज़ करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाले फिंगर्स होगी, ठीक है? और यहाँ पे अंगूठा हो गया एक साइड, हथेली हो गई, राइट? ये वाला पॉइंट इस साइड हो गया। किसी चीज़ को पकड़ते हुए अगर बनाया होगा, ऐसे ही, तो ऐसे फिंगर्स को खोलना है, हैंड को बंद करना है, तो ये वाले एक्शंस आप अपने तरीके से देख सकते हैं। तो वैसे ही कोशिश करो कि हम कैसे इसको बना पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये देखो, सिलेंड्रिकल शेप के द्वारा यही चीज़ें रखनी है। ये दूसरी फिंगर होगी, उसके बाद ये तीसरी, ऐसे ही, ठीक है? और चौथी फिंगर भी ऐसे ही रख सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं, ऊपर की तरफ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट्स ऐसे घूम के फिंगर आती है इस साइड, हथेली की तरफ, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे हम फिंगर अगर इसको नहीं बनाना तो इसको खोल के ऊपर की तरफ कर सकते हैं। सारी फिंगर्स को ऐसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ये वाला पॉइंट्स जो है ऐसे बनेगा, फिर ये अंगूठे वाला पॉइंट हो गया। तो ऐसे स्टडी करनी है, हर एक चीज़ को आपने एंगल वाइज देखना है, उसके एक्शन को समझना है, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए, राइट? अब देखो इसकी डिटेलिंग है तो आप कितनी भी डिटेलिंग कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी इसमें शेडिंग करें, टोन्स फिल करें, लेकिन हमारे पास एक एक्शन आ चुका है। जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ना है या फिर कोई इशारा करना है, तो ऐसे टिप्स मतलब करने हैं, राइट? तो अभी हम बात करते हैं एक फिगर ड्राइंग को आसान तरीके से समझने की। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। जैसे किसी भी एंगल में आप बनाते हैं तो उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना। जैसे ये फेस वाला पॉइंट आ गया, ठीक है? अभी ये ऐसे शेडिंग में करते हैं। मैं एक फॉर्म की तरह बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी फेस ले लो, किसी भी एंगल में ले लो। अब डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जितनी डिटेलिंग हटाएंगे तो आपको एक फॉर्म नज़र आएगी। फॉर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? जब आप स्टार्टिंग में होते हैं। अब ये देखो टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया। अब यहाँ से टॉर्सो हमें पता चल जाता है किस साइड है। ये हैंड बना दिया मैंने ऐसे, राइट? तो उसके बाद हम लेग्स पे आते हैं। ये वाला पॉइंट थाई वाला पॉइंट हो गया। तो ऐसे शेप में जैसे कोई बैठा होता है, लेडीज़ कोई बैठेगी अपने एक पैर के ऊपर एक पैर रख के, तो कोई ऐसे शेप बन जाएगी। ये थाई वाला पॉइंट ऐसे, फिर यहाँ पे बन जाता है पैर उसका, ठीक है? तो एक फॉर्म बनानी है, मतलब हम कोई डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरे वाला पैर इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इसका पैर। तो कुछ भी फोल्ड बनाने, कपड़े बनाने, ये चीज़ें बाद का काम है, डिटेलिंग बाद की चीज़ है। यहाँ पे अगर कुछ पहना होगा तो ऐसे बना सकते हैं। अब कुछ भी नहीं बना रहे हम, इसमें हम सीधा शेड कर देते हैं। कोई लाइट नहीं, कुछ डार्क नहीं, कुछ नहीं, एक शेड दे दो, ठीक है? अब ये देखो एक फॉर्म आ गई है। कोई दूर से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ऐसे शैडो में कोई बैठा हुआ है, ये भी हम प्रॉपर शेड में रख सकते हैं। ये वाला हैंड देखो इसने घुटने में रख लिया, दूसरे वाला हैंड इसके हैंड के ऊपर हैंड रख दिया इस साइड, ठीक है? तो अभी देखो कहाँ पे फोल्ड बनाने हैं, कहाँ पे शेड आनी है, कहाँ पे लाइट एंड टोन्स आनी है, ये चीज़ें नहीं मतलब क्लियर करनी है एक बार में। आपको एक फॉर्म को समझना है। ये देखो अभी बहुत अच्छी फॉर्म बन गई है, इसमें भी आप एक टोन दे दो बस, कुछ भी शेडिंग शूडिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक फॉर्म बनानी है। यहाँ पे देखो एक खड़ी हुई लेडीज़ बनाते हैं, साइड पोज फेस पूरी शेड कर दो, कुछ भी आईज नोज लिप्स कुछ नहीं बनाने की ज़रूरत है, ऐसे शेप बना दो, ठीक है?
उसके बाद देखो अब ये टॉर्सो हो गया हल्का सा ऐसे, फिर उसके बाद ये लोअर पॉइंट हो गया टॉर्सो का, ये लेग्स इस साइड होगी, ठीक है। एक लेग्स को बैक साइड कर देते हैं हल्का सा, इसको हैंडल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे कोई हैंड बना देते हैं, यहाँ तक आता है थाई की साइड वाली साइड। तो अभी देखो कुछ भी पहना हो इसको, लेकिन टोन्स एक ही रखेंगे, कुछ भी डार्क एंड लाइट शेड्स फोल्ड्स करने की ज़रूरत नहीं। लेंथ आ गई है, थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ इस तरीके से, ये वाला पैर आ गया इसके, ठीक है। अभी देखो एक फॉर्म आ गई है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप शेड कर दो बड़े आराम से। इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, पता चले आपको लाइंस का। अभी देखो इस साइड आपको शेड करनी है बस, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अभी इस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, ये लंबी लग रही है या कम लंबी लग रही है, या इसके पैर छोटे लग रहे हैं या बड़े लग रहे हैं, या टॉर्सो छोटा बड़ा लग रहा है, सारी चीज़ें इसमें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद करेक्शंस करनी है। ऐसे ही कुछ और फॉर्म बना के दिखाता हूँ और सिंपल, जैसे ये बिल्कुल ही शेड में ही रखो, बस ऐसे हल्की सी लाइनिंग से एक फॉर्म ले लो कि इतना बड़ा कोई है, जैसे दूर वाली फिगर्स हम बनाते हैं ऐसे कोई हैंड। इसमें भी कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्या पहना है किस तरीके का पहना है इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म देखो कि फेस उस साइड है, ठीक है, और ये जो बॉडी है इसको प्रॉपर एक टोन्स दे दो। ये जो शैडो वाले फिगर्स होते हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं दिखने में। अब ये देखो लगभग ठीक ठाक सी हाइट लग रही है, और दूर फिगर्स अगर हम बनाते हैं इस टाइप से तो आपको एक फॉर्म मिल जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको इसकी लेंथ का पता चल जाएगा, कितने हैंड बड़े बनाने हैं छोटे बनाने हैं, लेग्स कितनी बड़ी या छोटी बनेगी। ये ज़रूरी है आपको आइडिया लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलता हुआ जाता हुआ लोग बनाने हैं, तो ऐसे देखो एक स्टेप बनानी है मैंने पीछे, एक ये आगे की तरफ हो गया, ठीक है। तो अभी हमें इन लाइनों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। जो मैंने ऊपर पॉइंट दिया है हेड वाला, यहाँ से शुरू कर दिया और सिर्फ एक फॉर्म बना दी। इसको भी आप एक ही टोन में रखो, ज़्यादा लाइनों में आप देखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, आप एक ही टोन में रखो इसको। अभी देखो पता चल रहा है एक फॉर्म फिगर की पूरी बन रही है, तो कोई भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं लग रही कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी है कहाँ पे नहीं आनी। देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्म बनाई है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप फेस बनाएंगे तो फेस में भी यही चीज़ बनानी है। आप जितने भी चीज़ें ड्रॉ करनी है आपको सोचना है कि हम किस तरीके से बना पा रहे हैं। ये देखो फेस, ऐसे कोई लेडीज़ का फेस बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकी भी स्टडी की थी क्योंकि मुझे डिटेलिंग का स्टार्टिंग में नहीं पता चलता था। तो मैं नई नई प्रैक्टिस जो करता था अपने अकॉर्डिंग कि मैं किस तरीके से इनको हैंडल कर सकता हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो अभी पोर्ट्रेट एक फॉर्म बनाई है, लेकिन उसमें पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से बनाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 5 पार्ट में मिलेंगे कुछ न्यू चीज़ें लेके। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।